राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस ये ब्लॉग जो है मैं सुबह के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा घर का काम हो गया, जो भी काम था ना। तो गाइस मेरा घर का काम हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया। और आज ना फिर सुबह सुबह बारिश हो गई। ये देखो, इधर पानी खड़ा हो गया, सुबह ही हो गई। और अभी भी देख ही सकते हो पीछे मौसम बन गया है फिर से। तो आज 3 4 दिन हो गए हमें बारिश को। 4 के 10 11 ही दिन हो गए, डेली थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। ये सुबह हो जाए, शाम को हो, रात को हो, पर हो ही रही है गाइस। बारिश बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और सारा ऐसे ही उथल पुथल हो गया है। मक्की जो है वो तोड़ के अंदर रखी हुई है, वो भी खराब हो रही है क्योंकि धूप ही नहीं लग रही है। तो कल हम हॉस्पिटल चले गए थे, परसों बारिश थी पूरा दिन भर, तब भी नहीं घास काटा, कल भी नहीं काटा। और आज सोचा था सुबह सुबह चली जाऊंगी, तो सुबह ही बारिश लग पड़ी क्योंकि आज गाय सासू माँ को भी लेके जाना था हॉस्पिटल। तो मेरा तो हो गया घर का काम और बारिश भी लग पड़ी थी, घास के लिए जा नहीं पाई। तो अभी गौरी को तो बांध दिया है उधर खेत में ना, तो देखो वो चल रही है उधर। तो इसको लंबा रस्सा लगा के ना, लंबी रस्सी लगा के इसको तो बांध दिया है खेत में ही। ये क्योंकि घर में घास है नहीं। और आज और गाइज आज था भी, कल शाम को मैंने थोड़ा सा काटा भी था। तो आज बड़ी जेठानी की भैंसें जो थी ना, वो दोनों खुली रह गई थी रात को उनके बेटे से ना। वो जब चरा के लेके आया तो उसने पानी पिलाया और वो खड़ी हो गई अपनी जगह पे। उसने सोचा मैंने बांध दिया है, और वो खुली रह गई थी। उन्होंने भी खाना न खाया, बैठी थी आराम से। और सुबह ही ना वो उठी, तो उनके गले में उनकी रस्सी तो थी नहीं। तो गाइस वो चली गई हैं दोनों। तो उन्होंने जो भी हमारा हमारा और दूसरों का घास खाया है, फिर चली गई थी। ये सारा खेत में उन्होंने इधर घास खाया है। जब मैं सुबह उठी तो देखा तो उनकी भैंसें उधर नहीं थी। तो मैंने उनको कॉल करी कि आपकी भैंसें कहाँ हैं। तो बोलती है मैं ढूंढ आई, मिल नहीं रही हैं। तो ऐसे तैसे करके गाइस वो भैंसें जो ना वो बल्ले चली गई हैं भाग के। तो खुली छूट गई थी क्योंकि वो बांधना ही भूल गया था ना। तो ऐसे वो चली गई दोनों की दोनों बल्ले। तो अभी भी वो बल्ले हैं और बल्ले में इतना घास है और साथ में पानी है। तो उसको तो आ रही है दिक्कत, उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे से नहीं आ रही हैं। तो अगर वो नहीं आई ना गाइस, तो वो 3 4 दिन लगा के आएंगी क्योंकि वो आती भी नहीं है, उधर ही रहती हैं। तो अब देखते हैं शाम तक। अभी तो वो आ गया है क्योंकि सुबह का निकला हुआ था ना, चाय ना पानी कुछ भी नहीं। तो अब तो वो आ गया है ना वापिस। पर बस शायद जाएंगे दोनों माँ बेटे लेने, पर मिलेंगी वो ऊपर से दिख जाती हैं, कहीं दिख जाएंगी तो लाएंगे। पर पानी बहुत है, पता नहीं कैसे ला पाएंगे। तो गाइज मैंने आज ब्रेकफास्ट बना दिया है। और ब्रेकफास्ट तो मैंने बना दिया क्योंकि सासू माँ और साहब जी ने खा लिया है ना। तो साहब जी बोलते हैं आप घर पर रहो, मैं ही लेके चला जाता हूँ सासू माता जी को। तो साहब जी चले गए गाइज क्योंकि हम दो ही हैं घर पे। तो जाना तो था ही उनके साथ, दोनों जाते। पर अब घर में गाय भी देखनी है और दूसरा बड़ी जेठानी देख लेती गाय, तो गाय को तो वो अपनी भैंस ढूंढने जाएगी। तो अब वो अकेले ही लेके गए हैं अब। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ और इसको तो बांध दिया, अब देखूंगी जाके कैसी बंधी है। फिर उसके बाद गाइस मैं घास लेने जाऊंगी। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर घास तो लाना ही पड़ेगा, 3 4 पुल्ले इसके लिए लाने पड़ेंगे क्योंकि बारिश का पता नहीं है। तो ये बारिश में थोड़ा ना इसको उधर बांधना है, चलो ऐसे तो बांध दिए, पर बारिश में थोड़ा ना इसको बांधना है ना। तो गाइज आओ मैं ब्रेकफास्ट करने लगी। ब्रेकफास्ट में माता जी और साहब जी के लिए तो मैंने गेहूं की चपातियाँ बनाई थी ना, और घी की सब्जी थी। और दोपहर के लिए मैंने ना दाल बॉईल करने डाल दी है। वैसे तो मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है, बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप।
तो सिर्फ मेरा ये दाल बॉयल हुई और चूल्हे पे मैंने दूध रखा हुआ है। तो मैं लगी अब ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है आज अपने लिए मक्की की रोटी। तो मैंने साहब जी को भी बोला आपने खानी है मक्की की रोटी, तो दही के साथ ना गाइस बहुत ही टेस्टी लगती है मक्की की रोटी ना। तो आ जाओ आप भी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस ये है सब्जी की ये की, और दही साथ में, और साथ में मक्की की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है दही के साथ। तो ये मैं मिक्स करके खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। कौन कौन खाता है ऐसे वे दही के साथ मक्की की रोटी? ये हमारा पहाड़ियों का खाना होता है। ऐसे सब्जी में दही मिक्स करो और मक्की की रोटी जो उसे मिक्स करो फिर खाओ, बहुत ही आनंद आता है। तो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं। गाइज मैंने घास काट लिया और अब मैं चल पड़ी लेके घर ना। तो ऐसे लग रहा है जैसे घर में तो बारिश पड़ गई है। वहाँ से जहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ ना, तो वहाँ से मेरे को बहुत ही अंधेरा दिख रहा है। तो मेरे को भी मेरे भाई की कॉल आई थी घास काटते समय। तो मैंने उसको भी बोला कि अब चल बाद में करते हैं बात, क्योंकि चल पड़ती हूँ, बारिश लगने वाली है। तो ये देख लो गाइस, ऐसी मेहनत के साथ साथ है ना, घर के काम के साथ साथ पूरा ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके जो आप तक पहुँचा देती हूँ। तो प्लीज़, मेरी दोनों तरफ की मेहनत होती है। तो आप एक मेहनत तो मैं खुद कर लेती हूँ, गौरी के लिए घास काटना और उसका काम, तो दूसरी मेहनत प्लीज़ आप लोग कर दिया करो, बहुत सपोर्ट करो मेरे को, ताकि मैं भी यूट्यूब में अपनी जगह बना सकूं, है ना। तो सांस भी फूल गई और तेज तेज चली हुई हूँ, क्योंकि अगर बारिश लग पड़ी यहाँ भी ना तो भीग जाऊंगी। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये मासी और कितनी बुजुर्ग है, देखो ये भी मेहनत कर रहे हैं, देखो घास काट रहे हैं। चलिए आगे रोहन बरखाई तो कितने नींद है क्या एक पूरा लाया बटने के बट्टे बास हाँ वो नहीं बट गया। हाँ ये ना तो दे रहा है पिपरा। अच्छा तो गाइज आपने देखा, ये बुजुर्ग मौसी हमारे गांव से, ये भी मेहनत करते हैं। देखो इनके ना घुटने जो हैं वो बैंड नहीं होते, और इतनी चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं ये, और यहाँ घास काट रहे हैं। तो ऐसे होते हैं पहाड़िये, जो मेहनत के साथ साथ अपना शरीर का भी ध्यान रखते हैं। वैसे तो ठीक है, ये ऐसे काम करते हैं तो चलते हैं। अगर ये इतना भी न चले ना तो इन्हें अपना अंदर बाहर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे है गाइस, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है ना। तो चलो अब फ़ोन को बंद करती हूँ और सीधे घर पे मिलती हूँ, क्योंकि अभी घर में ना मेरे को गोबर वगैरह सारा कुछ फेंकने को है। कुछ नहीं घर का अंदर का काम हुआ है, बाहर का तो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो गाइस 1 बज गया और मैं अभी फ्री हुई, घास लेके आई ना, उसके बाद गोबर फेंका, और गोबर फेंकने के बाद नहाई, कपड़े धोए और फिर मक्की डाल दी बाहर। तो मैंने बोला बारिश लगी हुई है, कोई बारिश नहीं हुई, बस ऐसे ही थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई और अभी हल्की फुल्की धूप लग गई। ये देखो, तो देख ही सकते हैं, क्योंकि मैंने मक्की भी डाल दी है बाहर सूखने, तो हल्की फुल्की धूप लगी है अभी। और जब मैं घर पहुंची ना तो साहब जी आ गए थे सासू माँ को लेके हॉस्पिटल से। तो उन्होंने बना दिया लंच, क्योंकि दाल मैंने बॉईल करने डाल दी थी सुबह ही,
तो तड़का लगा दिया और डाल दिए उन्होंने चावल। तो अभी लंच करके अब फ्री हो गई, किचन की क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ हो गया। तो 1 सवा 1 हो गया है। तो अभी मैंने एक शॉट डालना है और फिर तो गई शाम के 4 बज गए और मेरी लाइव तो मैंने कर दी बंद। तो बीच में आ गए मेहमान, लाइव तो चली हुई थी पर बीच में आ गए मेहमान, तो फिर मेरे को लाइव करनी पड़ी बंद। और अब मैंने बना दी मेहमानों के लिए चाय। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन आया है। तो चलते हैं अब चाय लेके। ये देखो भर के ट्रे जा रही है। मक्की भी उठानी पड़ेगी क्योंकि बारिश आ गई है। चलो भाई चलते हैं। तो वहीं दिखाऊंगी मैं कि कौन आया है। तो गाइज आज आए हैं मासियाँ 2। ये देखो ये मासी और ये मासी और साथ में बड़ी जेठानी और ये सासू। ए आपको दिखना नहीं ना जिरा जिरा दिखनी है। ए दिखना है ना। मासी तू भी बोलना है। एक माते कही है ना। नमस्ते 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 सारे राम 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 ये सोका भी दिखना। गाइस मौसी सास आई थी सासू माँ को देखने। वो भी बेचारी बहुत ही बुजुर्ग है। चलो एक तो नज़दीक वाली है और एक दूर से है। 4-5 किलोमीटर है, जैसे घूम के जाना पड़े तो 4 किलोमीटर के करीब है। तो वो गाड़ी करके आए थे और साथ में मौसा ससुर जो है ना गाइस वो भी बहुत ही बुजुर्ग है और वो घर पे थे। तो वो चली गई थी जल्दी, चाय वगैरह पी और चली गई क्योंकि खाना उन्होंने जो बड़े वाली मौसी थी ना उनके यहाँ खा लिया था। फिर इधर आए और शाम के टाइम तो चाय वगैरह पी और उसके बाद ना गाइस वो चले गए। तो गाइस डिनर भी मेरा बन गया है और डिनर बनने के बाद हमने डिनर कर लिया था। डिनर में बनाई थी आज हमने पपाया की सब्जी, जो कि साहब जी के भी प्लेटलेट कम आए हैं थोड़े, तो उनके लिए भी वो ज़रूरी थी। तो आज हमने पपाया की सब्जी बनाई थी और साथ में थी चपातियाँ। तो गाइस ऐसे जल्दी जल्दी जब मेहमान आ जाते हैं ना तो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं काम करने को। मक्की वगैरह सारे कुछ बाहर था तो वैसे ब्लॉग नहीं बना पाई। तो फिर मैंने सोचा अब इकट्ठा ही बना दूंगी। तो ऐसे रहा। तो गाइस अब ना अब आ गए हम सॉरी डिनर करके और आ गए हम अपने बेडरूम में। तो गाइज इसके साथ जो ना मैंने अब अपना ब्लॉग भी एंड कर देना है। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखना। तो बाय बाय, गुड नाइट।